नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपने कभी महसूस तो किया होगा, लेकिन उसके बारे में किसी से आपने शेयर नहीं किया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, मुद्दा है, वह है वज़न कम करना। वज़न कम करना एक ऐसा आज प्रचलन बन गया है जो हर एक व्यक्ति जो ओबेसिटी का शिकार हो चुका है या फिर ओवरवेट है, वो अपना वज़न कम करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। इसके ऊपर में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स भी उसके साथ साथ में लेकर के आ जाते हैं, जिसके ऊपर में हम आज बात करेंगे और कुछ ऐसे ऐसे हस्तियों के बारे में भी जानेंगे जो वज़न कम करने के चक्कर में अपने आप को किस हद तक लेकर के जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वज़न कम करिए, पहचान नहीं। जी हाँ, आप अपना वज़न कम करिए, पहचान नहीं। पहचान कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम कुछ इसके ऊपर में कुछ राइट डाउन करके लेकर के आए हुए हैं और हम आज इसी पे पूरा बात करेंगे, इसी मुद्दे पे पूरा हम चर्चा करेंगे, जिसमें वज़न कम करने के चक्कर में लोग अपनी असली चेहरे, अपनी असली पहचान, असली अंदाज, असली मुस्कुराहट को खो देते हैं। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल्स में और आगे जानते हैं। और इसमें हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी भी शामिल है, कपिल शर्मा हो या फिर करण जौहर। ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन वो अपनी असली फेस का पहचान ही खो दिए। कपिल शर्मा एक समय हुआ करता था जो लोग उनको देख करके उनके चेहरे पे खुशी आ जाती थी, हंसना शुरू कर देते थे, एक अपनापन लगता था। लेकिन आज उनको देख करके लोग ये सोचते हैं, क्या ये वही कपिल शर्मा है? कपिल शर्मा का वज़न कम हुआ, फेस शार्प हुआ, लेकिन वो जो अंदाज था वो कहीं गुम तो नहीं हो गया। अब हम बात करते हैं करण जौहर की। जहाँ करण जौहर फैशन और स्टाइल का किंग हुआ करते थे, लेकिन आज नया रूप में ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा फिल्टर और कम नेचुरल एक्सप्रेशन रह गया है उनके अंदर। आज उनको अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पे कपड़े नहीं, कपड़े उनको पहन चुके हैं। तो ऐसे वेट लॉस करने से क्या फ़ायदा? और इसके बारे में हम थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं, समझते हैं, ताकि कहीं हमारे लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ खड़ा हो जाए। यह वीडियो हम किसी भी व्यक्ति को बुराई कहने या फिर साबित करने के लिए नहीं बना रहे हैं। कहीं हम भी अपने असली रूप को, अपने असली चेहरे को हेल्दी बनाने के चक्कर में कहीं इस हद तक तो नहीं लेके जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपको पहचान ही ना पाए, आपकी पहचान ही चली जाए। फिटनेस ज़रूरी है, लेकिन असलीपन होना आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी जिस फेस से लोगों ने पहचान स्टार्ट किया था, उस फेस की वैल्यू भी होना ज़रूरी है। तो वज़न कम करें, लेकिन फेस वैल्यू को कम ना करें। वज़न कम हो, लेकिन ओरिजिनलिटी जो है वो कम ना हो। जिम में पसीना छोड़िए, अपनी पहचान नहीं, अपनी स्पार्क नहीं। तो करे क्या? सबसे पहले हम जानते हैं नुकसान के बारे में, क्योंकि जिससे हमें बेनिफिट होने वाला है उससे पहले अगर हम उसकी नुकसान के बारे में जान लें तो हम उसका प्रिकॉशन अच्छे से रख सकते हैं। तो नुकसान जो है वो इस प्रकार से है, जिसमें आपकी वेस्टिंग सिंड्रोम हो सकता है। साथ में कैंसर, कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जिसमें आपकी मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में हाइपरथायराइड का भी शिकार आप हो सकते हैं और कुपोषण भी शामिल है इसके अंदर में। कुपोषण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं खाना तो खा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ और खाना खा रहा हूँ तो हमारा पोषण तो पूरा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप जिम जाते हैं, आपकी बॉडी जो है एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू करता है, एक्स्ट्रा वर्कआउट करना शुरू करता है। जब एक्स्ट्रा वर्कआउट करेगा तो वो उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है, हर एक व्यक्ति को अपने वज़न गुना ग्राम प्रोटीन यूज़ करना चाहिए, लेकिन जैसे आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं वैसे ही ये 1.5 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि अभी तक जो आप सिर्फ आपकी बॉडी को प्रोटीन की नीड्स थी, जैसे कि आप 70 केजी के हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन की जो नीड है वो आपका यहाँ पे 30 ग्राम 35 ग्राम और बढ़ जाता है। वहाँ पे 100-105 ग्राम आपको प्रोटीन की कंजप्शन लेनी पड़ेगी पूरी। और अच्छे से हम इसको समझते हैं। पहले हम वेस्टिंग सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। वेस्टिंग सिंड्रोम क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जो गंभीर बीमारियों जैसे उन्नत कैंसर और हृदय रोग के साथ होती है। इसमें शरीर का वजन और मांसपेशियों का नुकसान होता है।
जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो यह मांसपेशियों को खाना शुरू कर सकता है। यह अक्सर उन लोगों में होता है जो बहुत कम खाते हैं या जिनकी आहार में पोषक तत्व की कमी होती है। जैसा हमने अभी पीछे बोला था कि प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ानी होती है। अगर आप प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ा रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम आ सकता है, जिसका नाम है वेस्टिंग सिंड्रोम। वेस्टिंग सिंड्रोम में होता क्या है, जैसा मैंने बताया अभी आपको पढ़ के, कि हार्ट की प्रॉब्लम आज के डेट में आप देखेंगे कि ज़्यादातर हार्ट की केसेस जो आ रही है, हार्ट अटैक की केसेस आ रही है, वो जिम के अंदर में आती है, पार्क के अंदर में आती है। पार्क में वो लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है जो एक्सेस वर्कआउट करते हैं, एक्सेस कार्डियो करना शुरू करते हैं। यह कार्डियो सिर्फ नाम का है, लेकिन कार्डियो का असल मतलब नहीं समझते हैं और उसको इतना एक्सेस रूप में करते हैं जिससे उनको हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाती है। साथ साथ में जब आप जिम में जाते हैं तो जिम में आपके जो जिम ट्रेनर होता है, शायद उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्ड तो कर लिया, लेकिन उनको हेल्थ के बारे में, हमारी बॉडी कैसे फंक्शंस करती है, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में उनको अच्छे से प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जिम में, जो बड़े जिम भी हैं उसमें भी कई सारे ऐसे आपको ट्रेनर मिल जाते हैं जो अपने डोले शोले तो बना लिए, लेकिन उनको हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे हेल्थ ट्रेनर का भी साथ लें। ट्रेनर आपको मसल्स बिल्ड करवा रहा है वो अलग होता है, जो आपके हेल्थ को मेंटेन कर सके वो आपका अलग ट्रेनर होता है। उसके लिए आप सेटिस्फाइड जो ट्रेनर है उसके साथ में आप जा करके और अपने हेल्थ का प्लान बनाएं, जिसमें वो आपको कुछ मिनरल्स, ओमेगा 3 वगैरह आपको देगा, जिससे आपकी कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेंटेन रहेगा। मेन कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और जितना आप प्रोटीन की मात्रा अधिक यूज करते हैं, जितना ज़्यादा खाते हैं, उतना ही ज़्यादा जिम में आपको वो सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्रॉब्लम एक आ जाती है कि आपने भोजन की क्वांटिटी तो बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, वहाँ पे आपको पोषक तत्वों की कमी हो जा रही है। क्वांटिटी बढ़ाया भोजन की, लेकिन पोषक तत्वों की कमी हो रही है, और वो पोषक तत्व कम होने के कारण आपकी जो बॉडी है वो आपके मसल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो पहले फैट को यूज़ किया, जब फैट कम पड़ने लगा तो फिर आपकी मसल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। जब मसल्स को यूज़ शुरू कर दिया खाना, तो वहाँ से आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है वेस्टिंग सिंड्रोम का, जिसमें हार्ट डिजीज़ आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपका हाइपरथायराइड का भी प्रॉब्लम आ जाता है। और साथ में अगर आप नींद पर्याप्त नहीं लेते हैं तो इससे भी आपको हार्ट डिजीज़ बढ़ती जाती है, जिसके कारण से लोगों का हार्ट अटैक जिम के अंदर, खासतौर जिम के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसके नेक्स्ट जो है जो प्रॉब्लम होती है वो है कैंसर। क्या जिम जाने से भी किसी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो हम इससे बचे कैसे? जिम में जब आप एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, एक्स्ट्रा लेग प्रेस या फिर ज़्यादा कार्डियो वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको होता है वो है कैंसर का। कुछ प्रकार के कैंसर शरीर के वजन और मांसपेशियों को भी कम करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, कैंसर सेल्स सिर्फ ये नहीं होता है जहाँ आपके किसी भी बॉडी पार्ट को एक जगह पे गांठ बनाना या फिर उस जगह को सराहना गलाना शुरू कर दे, सिर्फ यही नहीं होता है। वो कैंसर एक ऐसा भी होता है जो आपकी बॉडी की मांसपेशियां हैं उसको भी खाना शुरू कर देता है, वजन को कम करना ज़्यादा शुरू करता है, साथ साथ में आपकी मांसपेशियों को भी खाना शुरू करता है। तो इससे भी हमें बचना है। नेक्स्ट जो है वो हाइपरथायराइड, जिसमें चाहे आप कुछ भी खा लें, कितना भी प्रोटीन खा लें, वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो हम करें क्या? हमें एक अच्छे ट्रेनर के साथ में काम करना होगा, जिससे आपकी हेल्थ भी सही रहे और आप खुद स्वस्थ रहें। वज़न तो कम हो, वज़न कम करने का अभी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया जो है वो जैसे डायबिटीज़ पे नंबर 1 पे जा चुका है, वैसे ओबेसिटी पे भी नंबर 1 पे जाने वाला है। तो इससे बचना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बाहर का खान पान हम रोक देंगे, खाना कम कर देंगे, तो एक तरीके से तो आपने बाहर से जो आने वाली अशुद्धियाँ थी उसको आपने रोक दिया। अब उसके साथ साथ में आप अपने अंदर में जो पहले से अशुद्धियाँ आ गई हैं
उसको सिर्फ आप वर्कआउट से नहीं दूर कर सकते हैं, सिर्फ आप जिम से दूर नहीं कर सकते, कार्डियो से दूर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। अंदर में हमारी जो भी एक्सेस फैट जमा हुआ है उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे? या तो आप पसीने के द्वारा निकाल सकते हैं या फिर हवा के द्वारा। जी हाँ, जो फैट है ना वो हवा से बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी लंग्स सही रहेगा, आपकी हार्ट की फंक्शन सही रहेगी। हार्ट की फंक्शंस को सही रखने के लिए साथ में आप ओमेगा 3 का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अलसी का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्सीड का तेल, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फ़िश ऑयल भी बहुत सारी आती हैं ओमेगा 3 करके, तो आप वो भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या करें। इसमें सबसे पहला जो है भरपूर पोषण। जब आप जिम, वर्कआउट या कार्डियो करना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें भरपूर पोषण की ज़रूरत होती है। भरपूर पोषण अगर हम लेते हैं तो हमें 100% उससे फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ में नेक्स्ट जो आता है 20% वर्कआउट। जी हाँ, 100% वर्कआउट करने की कोशिश ना करें। जब भी आप कोशिश करते हैं कि मैं 100% वर्कआउट से अपनी वेट मैनेज कर लूँगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत एक बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। तो 20% ही वर्कआउट करें, साथ में आप अपने पोषण पे ध्यान रखें। पोषण में आप प्रोटीन की कंजप्शन को बढ़ाएं, ओमेगा 3 की कंजप्शन को बढ़ाएं, कैलोरी यूज़ करना कम करें। साथ में रेस्ट भी ज़रूरी है, पर्याप्त नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। थोड़ा वज़न कम करने में समय लग जाए पर नई बीमारी ना आ जाए आपके शरीर में। नई बीमारियों को जन्म देना मतलब आप दिन प्रतिदिन अपने लाइफ को खुद से कम करते जाना। तो क्यों हमें ऐसा वर्कआउट करना है जिससे हम खुद से अपने अंदर में एक नई बीमारियों को जन्म दे दें? ऐसा वर्कआउट हमें नहीं करना है। थोड़ा सा समय लगे लेकिन हम प्रॉपर तरीके से कम वर्कआउट करके और भोजन पे, अपने आहार पे ज़्यादा ध्यान दे करके और फिर अपना प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचें तो ध्यान रखें कि असलियत सबसे बड़ी खूबसूरती है। वज़न कम करना अच्छी बात है, लेकिन वो चेहरा मत खो देना जिससे अपनी दुनिया पहचान बनाती है। अपने चेहरे का क्यूटनेस, मसाला हमेशा बरकरार रखना, यही आपकी फ्लेवर है। अगर आपको ये बातें सही लगी हो, सलाह सही लगा हो, तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और साथ में आप ये भी बताइएगा कि आपके नज़र में फ़िटनेस का मतलब क्या है। क्योंकि मैंने भी वज़न कम किया था, मेरा भी वज़न 84 केजी था। 84 से मैंने 71 केजी तक मैं अपने वज़न को लेकर के आया हूँ। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन मैंने अपने मसल्स को, अपनी फेस की पहचान को नहीं गंवाया। मैं अपने फेस की पहचान, मसल्स, हर एक चीज़ को बरकरार रखा हूँ। तो आप भी रख सकते हैं। इसके लिए आप मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन जो मैं होम ट्यूशन्स देता हूँ, और ऑनलाइन जो हमारा जूम के ऊपर में हम क्लासेस लेते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट या फिर हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करें, और आप अपना सलाह ज़रूर देते रहिएगा और अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखिएगा, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों को, आपके हेल्थ से जुड़े हर एक चीज़ों को लेकर के आते रहें, और आपको अच्छी तरीके से समझाते रहें और खुद भी समझते रहें, और अपने देश के हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाने की जो मिशन पे हमने कदम बढ़ाया है, इसमें हम आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।